सवाल नंबर 16 देखें। इससे पहले हम 15 सॉल्व कर चुके हैं सवाल। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक मिल जाएगी, देख सकते हैं। सवाल नंबर 16 देखें। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। सवाल ये देखा, टेबल हमने बना रखी है। 16वां सवाल कह रहा है दैनिक मजदूरी रुपए में और श्रमिकों की संख्या को हम F मान लेंगे। अब यहां से एक टेबल हमारी और बनेगी, मध्यमान यहां से निकालेंगे हम। मध्यमान X, मध्यमान निकल जाएगा आपका 510 और ये हो जाएगा 500। इसको हम जोड़ेंगे। मध्यमान का मतलब ये होता है इनको जोड़ लो और इसमें 2 का भाग दे दो। इसका आएगा 510, इसका आएगा 530 और इसका आएगा 550, 570 और इसका आएगा 590। इसके बाद एक टेबल हम और बनाएंगे, एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स। हम इसको प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। एफ ये है, एक्स इनका गुणा करो तो कितना आएगा? ये आएगा 6120, ये आएगा 7420, इसका आएगा 4400, इसका आएगा 3420, इसका आएगा 5900। ठीक, अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे, एफ को और एफ एक्स को। तो यहां पर लगाएंगे सिग्मा, दर्शाता है योगफल। सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 50 और ये जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर ये आएगा 27,260। ये आ गया। अब हम इसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। माध्य बराबर होता है, माध्य एक्स पे बाल लगा के दर्शाते हैं, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अपना सिग्मा एफ एक्स आया है 27,260 बटे 50। इनका भाग देंगे तो ये बराबर आ जाएगा अपना, ये आएगा 545.20। इसका भाग दे के देख लेना, हमने दे के देख लिया था। तो यहाँ पर लिख सकते हो माध्य बराबर, माध्य को दर्शाते हैं एक्स पे बाल लगाकर, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 17वां देखते हैं। अब 17वां सवाल देखें। इसमें टेबल बना रखी है, इसमें दिया है H2 की सांद्रता 0.00 से 0.04 तक। इस तरीके से टेबल है। अब यहाँ पर बारंबारता F दे रखी है। इसमें हम एक और निकालेंगे टेबल, मध्यमान। मध्यमान X, मध्यमान को बोलते हैं X। मध्यमान निकलता है, इनको जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो तो इसका मध्यमान निकल के आएगा 0.02। इसका आएगा 0.06 और इसका आएगा 0.01। इसका आएगा 0.14 और इसका आएगा 0.18 और इसका आएगा 0.22। कितने पद है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ ठीक है, इसका थोड़ी ऐसे लग गया, ये पद इसी का है। अब हम एक टेबल और बनाएंगे। यहां पर हम बनाएंगे एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स, इनका और इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.08, ये आएगा 0.54 और ये आएगा 0.9 और ये आएगा 0.28। ये आएगा 0.72। ठीक है, इसका आएगा 0.44। ठीक, ये है। चलो इसको जोड़ लो आप, इनको हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे हम सिग्मा एफ, सिग्मा एफ बराबर 30। ठीक, और इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर आएगा अपना 2.96। अब लगा दो मध्यमान, माध्य बराबर, सॉरी मध्यमान क्या, माध्य एक्स पे बाल लगा के दर्शाते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अपना आया सिग्मा आया है, सिग्मा एफ एक्स आया है 2.96 बटे 30। इसका हम भाग देंगे तो ये बराबर निकल के आ जाएगा 0.0986।
अब इसको लिख सकते हो क्योंकि दशमलव के 2 अंक में दे रहा आंसर, तो इसको लिख 0.099 लिख सकते हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य परिकलित कीजिए। तो इसमें टेबल हमने बना रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है 4 से 7, 8 से 11, 12 से 15 और 16 से 19। बारंबारता ये दे रखी है 5, 4, 9, 10। इसको करते हैं एफ से, और अब यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स यानी कि मध्यमान, मध्यमान एक्स। ठीक, इसका मध्यमान निकलेगा, इसका आएगा 5.5 और इसका आएगा 9.5, इसका आएगा 13.5 और इसका आएगा 17.5। मध्यमान का मतलब होता है इनको जोड़ लो, उसमें 2 का भाग दे दो। अब एक टेबल और निकालेंगे हम, एफ इंटू एक्स, एफ एक्स, एफ ये है, एक्स इनका गुणा कर दो, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 27.5 और इसका आएगा 38, इसका आएगा 121.5 और इसका आएगा 175। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, सिग्मा दर्शाता योगफल, एफ बराबर आएगा आपका 28 और इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर 362 आएगा। ये इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 362। अब लगा दो सूत्र, माध्य बराबर माध्य एक्स पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आया है 362 बटे में लिख दो आप 28, इसका भाग देंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा ये 12.928। इसको लिख सकते हो, क्वेश्चन में आंसर दे रखा है 12.93 लिख सकते हो, क्योंकि एक इसमें जोड़ दो, 5 से बड़ी संख्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित सारणी द्वारा स्वयं द्वारा, निम्नलिखित सारणी सारका द्वारा स्वयं अपनी पुस्तक को पूर्ण करने के लिए 30 दिन तक लिखे गए पृष्ठों को दर्शाती है। प्रतिदिन लिखे गए माध्य पृष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना, टेबल हमने बना रखी है, देखो यहाँ पर प्रतिदिन लिखे पृष्ठों की संख्या ये दे रखी है और दिनों की संख्या दे रखी है। दिनों को हम मानेंगे एफ, ये है अपनी बारंबारता। अब इसको हम लगाएंगे कल्पित माध्य विधि से, अभी हम लगा रहे थे प्रत्यक्ष विधि से, अब इसको हम लगा लेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान एक्स, मध्यमान एक्स निकालेंगे तो इनको जोड़ लो, 18, 16 जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दो तो ये आएगा 17 और ये आएगा 20 और ये आएगा 23 और ये आएगा 26 और ये आएगा 29। ठीक, अब इसके बाद हम निकालेंगे, इसमें देख लो, पहले तो हम ए मानेंगे इसमें, ठीक है, ये क्या होता है, कल्पित माध्य होता है ए। ठीक, पहले ए मान लो, तो इसमें गिन लो कितने पाद है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम 23 मान लेंगे ए। तो यहां लिख लो ए बराबर 23, ए बराबर 23। तो यहां से एक टेबल बनाएंगे, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। ठीक, चलो यहां से हम करेंगे डायरेक्ट घटाएंगे, एक्स ये एक्स में से ए घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 6, माइनस के 6। ए कहाँ है अपनी, ए 23 है, अरे सॉरी, ए बराबर 30 लग गए, हम 23 है, यहाँ 23 है ए बराबर, हम 30 लग गए थे। तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस के 6, माइनस के 3 और यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 और यहाँ बचेगा 6। ठीक, अब एक टेबल और बनाएंगे हम, एफ इंटू डी, एफ डी जिसे हम बोलते हैं, एफ डी। चलो एफ डी ये है, एफ ये है, तो ये आएगा माइनस के 6, ये आएगा माइनस के 9, ये आएगा 0, ये आएगा 27 और ये आएगा 78। अब जोड़ लो, यहाँ एफ को जोड़ लो, सिग्मा एफ बराबर आएगा 30, इनका योग करेंगे तो आएगा 30 और ये जोड़ लो एफ डी, सिग्मा एफ डी बराबर
इसको जोड़ेंगे हम तो प्लस के आएंगे 105 माइनस 15 बराबर आ जाएगा 90। ठीक, अब लगाएंगे कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से लगा रहे हैं हम इसको, तो माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। इस पर मान रख दो, ए हमने माना था 23 प्लस एफ डी आया था 90 बटे 23। ठीक, अब इनका हम भाग दे देंगे। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये आया है एफ आया है अपना 30, ये तो हमने ये लिख दिया है 30 था। ठीक, इनका अब दे देंगे तो ये आ जाएगा काट पड़ के ये आ जाएगा 26। ठीक, 26 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20वां सवाल कह रहा है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रख के आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की संख्या माध्य ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, तो इसको हम निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक, तो देखो टेबल ये बनी हुई है, टेबल हमने बना रखी है। टेबल है 50 से 52, इस तरीके से ये वर्ग अंतराल है। इसके बाद पेटियों की संख्या को मान लेंगे हम वर्ग बारंबारता ये एफ से इंडिकेट करेंगे। अब हम निकालेंगे इसमें मध्यमान, मध्यमान एक्स, इसको हम निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक, तो इसका मध्यमान निकलेगा, इनको जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो, ये आएगा 51, ये आएगा 54, ये आएगा 57 और ये आएगा 60 और ये आएगा 63। ठीक, एक टेबल और बनाएंगे एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। ठीक, चलो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 765 और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 5940 यानी कि 5940 और इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 76 95 7695। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 6900 यानी कि 6900। इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा अपना 1575 1575। बस अब हम इनको जोड़ लेंगे। यहाँ पर सिग्मा दर्शाता योगफल, एफ को जोड़ लो, ये आएगा इनका योगफल आएगा 400 और इसको जोड़ लो सिग्मा एफ एक्स बराबर ये आएगा 22,875। ठीक, हमने दोनों को ऐड कर लिया। अब हम लगा रहे हैं इसको प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है फार्मूला माध्य बराबर एक्स पर बाल लगा के दर्शाते हैं, बराबर लिखते हैं इसको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ एक्स आया है 22,875 बटे और ये आया है सिग्मा एफ आया है अपना 400। इसका भाग देंगे बराबर तो ये निकल के आ जाएगा 57.187। इसको लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 57.19। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये रहा माध्य। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य 25 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पी का मान निकालना, सारणी में बना रखी, वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता एफ ये दे रखी है 5, 18, 15, पी 6। तो इसमें हम निकालेंगे अपना, इसको निकालेंगे मध्यमान। ठीक, मध्यमान एक्स, मध्यमान एक्स। ठीक, तो ये निकल के आएगा अपना 5। ठीक, और ये निकल के आएगा 15, ये निकल के आएगा 25 और ये निकल के आएगा 35 और ये निकल के आएगा 45। ठीक, और एक टेबल और बनेगी एफ इंटू एक्स। चलो इनका गुणा करो तो ये आएगा 25, 270, ये आएगा 375, ये आएगा 35 पी क्योंकि पी में गुणा कर देंगे और ये आएगा 270। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे सिग्मा एफ बराबर
44 प्लस पी आ जाएगा इसका, और इसको जोड़ लो सिग्मा एफ एक्स बराबर ये आएगा 940 प्लस 35 पी। ठीक, अब हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, यहां माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे इसको, माध्य एक्स पर बाल लगा के दर्शाते हैं, सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे कितना हो जाएगा सिग्मा एफ, उसमें माध्य दे रखा है, माध्य दे रखा है 25, तो यहां लगाएंगे हम 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स आया है 940 प्लस 35 पी बटे यह आया है 44 प्लस पी, इनका कर लो तिर्यक गुणा, तो ये आ जाएगा 1100 प्लस 25 पी। ठीक, इनका हमने क्या तिर्यक गुणा कर दिया, तो आया 1100 प्लस 25 पी बराबर 940 प्लस 35 पी आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम यहां सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, इसको लिखोगे यहां से 25 पी माइनस 35 पी, पक्षांतर कर लेंगे हम, बराबर 940 माइनस 1100। ठीक, ये 40 है, 940 माइनस 11, तो ये बचेगा माइनस का 10 पी बराबर, इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस के 160, माइनस माइनस से कैंसिल आउट कर दिया, पी बराबर निकल के आ जाएगा आपका 160 बटे 10, इसका भाग दे दो तो ये आएगा 16, पी बराबर 16 आया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। 22वां सवाल कह रहा है यदि निम्नांकित सारणी में छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। 22वां सवाल जैसा ये 21वां सवाल जैसा लगाया था उसमें पी का मान निकाला था, इसमें हमें एफ का मान निकालना है, तो सारणी ये बनी हुई है 22वां की। प्राप्तांक दिया है 0 से 10 वर्ग अंतराल में है ये, और ये छात्रों की संख्या 6 एफ 6 और 10 5, तो इसको हम मान लेंगे ये छात्रों की संख्या हो जाएगी आपकी एफ बारंबारता। अब यहां से निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान एक्स, मध्यमान निकलेगा, इनको जोड़ लो और उसमें 2 का भाग दे, तो मध्यमान आएगा 5 और ये आएगा 15, ये आएगा 25, ये आएगा 35, ये आएगा 45। एक टेबल और बनेगी यहाँ पे एफ इंटू एक्स, तो इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 30, ये आएगा 15 एफ, 150 आएगा, ये आएगा 350, ये आएगा 225। अब कुछ नहीं करो, इनको जोड़ लो, सिग्मा एफ बराबर इसका योगफल आएगा 27 प्लस एफ, और सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे हम, ये आएगा 755 प्लस 15 एफ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, माध्य बराबर, यही लिख लो, माध्य बराबर माध्य एक्स पर बाल लगाएंगे, बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, माध्य उसमें दे रखा है 25 बराबर सिग्मा एफ एक्स आया है अपना 755 प्लस 15 एफ बटे में लिखेंगे 27 एफ। अब इनका तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, यहाँ एफ नहीं लिखा है तो ये निकल के आएगा, सॉरी एक मिनट यहाँ गलत कर गए हम, यहाँ पर लिखा है 27 प्लस एफ करना है बेटा, 27 प्लस एफ, इनका आप करो तिर्यक गुणा तो ये निकल के आएगा 675 प्लस 25 एफ, इनका गुणा कर दिया, बराबर ये हो जाएगा 755 प्लस 15 एफ। ठीक, इसको ऐसा कर लो थोड़ा, चलो पक्षांतर करो, 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675, तो यहां पर बच जाएगा 10 एफ बराबर ये बचेगा 80, इसको घटाएंगे, इसको घटाओ, 755 में से 675 घटाएंगे तो ये आएगा 80, तो एफ बराबर निकल के आ जाएगी आपकी 80 बटे 10 भाग दे दो बराबर 8, यही हमारा फाइनल
आंसर हो जाएगा। जो एफ का मान निकला वो 8 आएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर क्या में लग गया, 22 में लग गया, 23वां देखते हैं। सवाल नंबर 23वां कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता, माध्य जेब खर्च ₹18, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो टेबल हमने बना रखी है यहाँ पर, इसमें टेबल दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है 11 से 15, 13 से 15, इस तरीके से 11 से 13 है और 13 से 15, और बच्चों की संख्या दे रखी है 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। ठीक, तो इसमें हम निकाल लेंगे, इसको मानेंगे बारंबारता एफ, इसमें निकालेंगे मध्यमान एक्स निकालेंगे हम। तो मध्यमान निकलेगा, इनको जोड़ लो, उसमें 2 का भाग दे दो, तो ये निकल के आएगा 12, और इसका निकल के आएगा 14, इसका निकल के आएगा 16, इसका निकल के आएगा 18, और इसका निकल के आएगा 20, और इसका निकल के आएगा 22, और इसका निकल के आएगा 24। अब एक टेबल और बनेगी, एफ इंटू एक्स, इनका गुणा कर दो आप, तो ये आएगा 84, ये भी आएगा 84, ये आएगा 144, ये आएगा 234, इसका आएगा 20 एफ, ये आएगा 110, ये आएगा 96। ठीक, ये निकल गया। अब इनको जोड़ लेंगे हम, इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ बराबर ये आएगा 44 प्लस एफ। ठीक, और इसको जोड़ लो, सिग्मा एफ एक्स बराबर आएगा आपका 752 प्लस 20 एफ। अब हमें एफ का मान निकालना है, माध्य लिख दो, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य को दर्शाते हैं एक्स पे बार लगाकर, बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसका माध्य दे रखा था, माध्य ये था, इसका माध्य उसमें है 18, तो माध्य की जगह लिख लेंगे हम 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स आया है 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आया है खाली 44 प्लस एफ। इनका त्रिज्यक गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। इनको आप पक्षांतर कर लो तो ये निकल के आएगा 18 एफ माइनस 20 एफ बराबर 752 माइनस 792। तो इनको घटाएंगे, माइनस में 2 एफ चला जाएगा बराबर माइनस के 40, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफ बराबर आएगा आपका 20/2 बराबर 40/2 बराबर आएगा 20। ये रहा फाइनल आंसर। जो एफ का मान निकालना था वो 20 आया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सवाल क्या रहा है, निम्न बारंबारता बंटन का औसत माध्य 62.8 है तथा सभी बारंबारताओं का योग 50 हो, तो F1 तथा F2 बारंबारताओं के मान ज्ञात कीजिए। देखो यहां से सारणी हमने बना रखी है, इसमें इस पे यहां पर दे रखा है, माध्य दे रखा है 62.8 और इनका योग है 50। तो देखो यहां से पहले तो हम निकालेंगे, यहां पर लिख लो आप मध्यमान x। ठीक, ये बारंबारता होती है F। मध्यमान इसका आएगा 10 और इसका आएगा 30, इसका आएगा 50, इसका आएगा 70, इसका आएगा 90, 110 आएगा इसका। ठीक, अब एक टेबल और बना लो यहां पर, F इंटू एक्स, इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 50, 30 F1, ये आएगा 500, ये आएगा 70 F2, ये आएगा 630, ये आएगा 880। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इनको ऐड कर लो, सिग्मा एफ बराबर आएगा आपका, इसको जोड़ेंगे 30 प्लस F1 आएगा और प्लस F2, सॉरी इसमें 2 है ना, F1 और F2, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 30 प्लस F1 प्लस F2। अब इसको भी जोड़ लो,
सिग्मा एफ एक्स बराबर आएगा, इसका योग करेंगे तो ये आएगा बी 2060 प्लस ये आएगा 30 F1 प्लस 70 F2, ये आएगा योग। देखो इसमें योग दे रखा और माध्य भी दे रखा औसत माध्य, तो यहां से हम समीकरण बनेंगे इसमें। तो योग इसका लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे योग बराबर, योग उसमें दे रखा है 50, ठीक। इसमें लिखेंगे हम सिग्मा एफ एक्स बराबर जो दे रखा है 30 प्लस F1 प्लस F2, इसका योग लिखा है 50, दे रखा योग, तो बराबर निकल के आ जाएगा आपका 30 प्लस F1 प्लस F2, तो ये निकल के आ जाएगा F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा आपका 20, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा यहां से, ठीक। अब हम लगाएंगे समांतर माध्य का सूत्र, यहां पर हमने समीकरण निकाल लिया। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य लिख लो सीधा, माध्य एक्स पे बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। समांतर माध्य उसमें दे रखा है 62.8 बराबर, अब यहां से देखो ये एफ एक्स आया है आपका 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बटे, और सिग्मा इसका जो योग आएगा, एफ आया है सिग्मा एफ, इसमें योग लिखेंगे नीचे क्योंकि इसका पहले से दे रखा है, योग दे रखा है 50, तो यहां डालेंगे हम 50, ठीक। अब इसका तिर्यक गुणा लगाएंगे हम, तो ये निकल के आ जाएगा 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर, ये आएगा 3140, 3140 आएगा ये। अब निकाल लो इसको, इसको थोड़ा ऐसा कर लेंगे हम, ये निकल के आएगा आपका 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 3140 माइनस 2060, तो ये निकल के आएगा 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 1080 आएगा। इसमें कॉमन ले लो आप, 10 कॉमन ले लेंगे इसमें हम, तो ये बचेगा 3F1 प्लस 7 F2 बराबर 1080, ये नीचे चले जाएंगे तो निकल के आपका आ जाएगा, यहीं लिखेंगे हम इसको, 3F1 प्लस 7 F2 बराबर 1080 बटे 10, तो ये निकल के आ जाएगा अपना, यहीं लिखेंगे हम उसको, इसको भाग देंगे तो बराबर निकल के आ जाएगा 108, तो ये निकल के आया है 3F1 प्लस 7 F2 बराबर 108, समीकरण नंबर 2। अब इसको ले लो यहां से, थोड़ा इसको ऐसा कर लेंगे, ठीक। यहां पर लिखो समीकरण 1 व 2 से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर लिखो समीकरण 1 कहां अपना, F1 प्लस F2 बराबर है 20, और दूसरा कितना आया है 3F1 प्लस 7 F2 बराबर 108, तो इसमें कर दो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो आप, यहां लिख लो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक। इसका गुणा करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा अपना 3F1 प्लस 3F2 बराबर 60, और दूसरा वाला जीव के तो लिखो 3F1 प्लस 7F2 बराबर 108, यहां लिख दो घटाने पर, घटाने पर जब घटाएंगे तो निशान चेंज, ये कट जाएगा, ये बचेगा आपका माइनस का 4F2 बराबर, ये बचेगा माइनस का 48, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, जगह की शॉर्टेज है तो यहां लगाएंगे इसको हम, ध्यान देना जरा, ठीक। तो ये आया है बेटा अपना, यहां F2 बराबर लिख सकते हो आप 48 बटे 4, तो F2 निकल के आ जाएगा 12, ठीक।
अब F2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो आप, तो ये लिख देंगे F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां समीकरण कहां लिखा है अपना, ये लिखा है F1 प्लस F2 बराबर है अपना 20। ठीक, तो यहां पर F2 आया है 12, तो F1 प्लस 12 रख दो F2 की जगह बराबर 20, तो F1 बराबर हो जाएगा 20 माइनस 12, F1 बराबर हो जाएगा 8। निकल के आगे दोनों आंसर, F1 बराबर आया है 8 और F2 बराबर आया है 12। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक।